जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन बिहार सिविल कोड का स्पेशल मैथ सेक्शन का क्लास यहां पर चलाया जाता है और बेहतरीन ट्रिक के साथ और बेस्ट अप्रोच के साथ यहां पर हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है इस चैनल पर। बहुत ही शानदार आज का क्लास होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त, और बिल्कुल ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा। बिल्कुल यकीन मानिए, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आने वाला है। तो दिल थाम कर बैठिए और पेन पेपर लेकर बैठिए, ताकि जो भी यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे तो तुरंत आप उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है ना, बहुत मजा आने वाला है। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। भरोसा रखिए, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाएगा। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आप सीख कर यहां से जाइएगा। आपसे छोटी सी गुजारिश है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का हर तरह का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से डेली बाई डेली मिलते रहेगा। ठीक है ना, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। तो चलिए सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। बिल्कुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड ये सवाल रहने वाला है। तो फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, सब लोग शेयर कर दीजिए। और ये देखिए, आज का पहला सवाल बहुत ही शानदार है और बहुत ही तगड़ा है। देखिए सवाल में क्या कहता है, समझिएगा सवाल क्या कहता है। पहला सवाल बोला है कि यदि x बराबर 8 दे दिया जाए, क्या बोल दिया जाए कि x बराबर 8 है, और कह दे कि x के पावर 4, ठीक ना, माइनस 9x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x का वैल्यू निकाल देना है। समझिए बात, सवाल में बोला है कि x बराबर 8 है, तो x के पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x का वैल्यू निकालना है। आराम से सीखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, आराम से सीखना है। इसका ट्रिक देखिए क्या कहता है। ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, आपको मजा आ जाएगा। ट्रिक देखिए, एक बात बताइए, x का वैल्यू जब 8 यहां सब जगह पुट करिएगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। x का वैल्यू अगर सोच रहे हैं कि x का वैल्यू जहां x है वहां 8 रख दे, जहां जहां x है वहां 8, तब कैलकुलेशन करें तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अब इसका ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक क्या है, समझिएगा बात। हम क्या करते हैं, इस x बराबर 8 को, ये जो x बराबर 8 दिया है, इसको हम क्या करते हैं, इस 8 को 9 बना देते हैं। कैसे, तो एक इसमें जोड़ देते हैं और एक इधर जोड़ते हैं। इधर एक जोड़ेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, इधर एक जोड़ेंगे तो 8 एक 9 हो गया। इसका मतलब यह कि जहां 9 है वहां हम x प्लस 1 रखेंगे। क्या समझे बात, जहां 9 है वहां हम x प्लस 1 रखेंगे। अब रख दीजिए सिंपल। देखिए यहां पर x से ना, इसको x के पावर 4 एज इट इज लिखिए, माइनस 9 दिखाई दे रहा है 9, तो 9 के बदले हम लिखेंगे x प्लस 1, तो x प्लस 1 हमने लिख दिया। बगल में x क्यूब है तो x क्यूब प्लस 9 के बदले x प्लस 1 रखेंगे, ठीक है। और बगल में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, और माइनस 9 की जगह पर फिर x प्लस 1 रखेंगे, ठीक है। और बगल में क्या है, x है तो x। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, अच्छा x की पावर 4 एज इट इज ऐसे ही लिखिए। x क्यूब से x में गुणा करेंगे तो x क्यूब, माइनस से गुणा होगा तो माइनस होगा। x क्यूब सॉरी x के पावर 3 है, यहाँ x है तो x के पावर 4 होगा। यहाँ x क्यूब से 1 में गुणा करेंगे तो x क्यूब, x स्क्वायर से x में गुणा करेंगे तो x क्यूब, प्लस x स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस x से x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस x में 1 से गुणा करेंगे तो x। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए आसानी से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। बच गया कितना बाबू, माइनस x, और x के बदले है कितना, तो कहेगा 8, तो माइनस हो जाएगा, और x के बदले हमने लिख दिया यहाँ पर 8, और यही माइनस 8 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही माइनस 8 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको क्लियर पूरी तरीके से हो गई होगी। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करें। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा अगला सवाल। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपका एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है ना। सब के सब सवाल आपका एग्जाम ओरिएंटेड ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत आसान सवाल रहने वाला है आज के सेशन में। आज के सेशन में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है।
बहुत आसान आसान सवाल है और बिल्कुल डुएबल है, कर सकते हैं, सब लोग कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक ना। देखिए सवाल, देखिए सवाल क्या कहता है। आगे सवाल कहता है कि शेषफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें बाबू? आगे कह दिया है कि शेषफल ज्ञात करें, शेषफल निकाल देना है। और सवाल में किसका शेषफल? तो बोला है 177 के पावर दे दिया है 695, ठीक है, और प्लस 86 और यहाँ पर डिवाइड कह दिया है 176। अब कमाल का ट्रिक देखिए, अब कमाल का ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा, यकीन मानिए आप एक झटके में चटका दीजिएगा। ट्रिक देखिए क्या कहता है। हमको भाग देना है इसमें 176 से दोनों में भाग देना है। तो सबसे पहले 176 में 177 से भाग देते हैं। 176 से 177 में भाग देंगे। एक बात बताइए, जब 176 से 177 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? तो कहिएगा एक बार में कटेगा, मतलब शेषफल कितना आ गया? एक आ गया। शेषफल कितना आ गया? एक आ गया शेषफल। इसका मतलब जो भी शेषफल एक आया उसका पावर कर देंगे पहले से जो पावर है उसको 695। अच्छा एक बात बताइए, इससे इसमें भाग तो लगेगा नहीं, इससे इसमें तो भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। अब एक के पावर कितनहू संख्या रहे तो पावर कुछ भी रहे 1 का तो क्या होगा? वैल्यू 1 होगा। तो 1 के पावर 695 का मतलब 1 हुआ, और बगल में 86 से दोनों को ऐड करेंगे तो 87 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 87 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है और बहुत ही तगड़ा तगड़ा कंसेप्ट है और ट्रिक है। कंसेप्ट और ट्रिक दोनों मिलने वाली है। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, पेन और पेपर लेकर बैठे रहें। ठीक है ना। बहुत मजा आने वाला है और यकीन मानिए कुछ न कुछ आज के क्लास में सीख कर जरूर जाइएगा। हर क्वेश्चन से कुछ सीखिएगा। ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखते रहिए, सीखते रहिए, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। ठीक ना। देखिए सवाल देखिए और सीखिए, है ना। आराम से सीखिएगा। देखिए बहुत सारी दिक्कतें आती है, लेकिन दिक्कत किसको नहीं है? इस धरती पर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाई करता है। जो पढ़ता है, जो पढ़ना चाहता है वो तगड़े तरीके से पढ़ता है, चाहे कितनहू समस्या आ जाए सबको फेस करता है कि नहीं। इसीलिए दिक्कतें को कोई दिक्कत नहीं समझिएगा, दिक्कत को कोई दिक्कत नहीं समझना है। सवाल में बोला है कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू दे दिया है 2। क्या दे दिया है? 2। और कह दिया है कि x के पावर 6 का वैल्यू निकाल दीजिए। x के पावर 6 का वैल्यू निकाल देना, ये निकाल देना है। अब ट्रिक देखिए, अब शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए क्या कहता है। अच्छा इसको जब आप x के पावर 4 यहाँ मल्टीप्लाई करके करिएगा, मतलब इसको ऐड करिएगा, जोड़िएगा, तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। चाहे अगर वो कल वाला जो कल जैसे मैंने बताया था कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू अगर k है, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू निकालते हैं तो √k प्लस 2 मैंने बताया था। क्या इससे बनाएंगे तो भी ये नहीं बनेगा सवाल, इस फार्मूला से बनाएगा तो भी ये नहीं बनेगा। तो करिएगा क्या? तो देखिए करिएगा क्या, तो देखिए क्या करिएगा कि हम ना ऐसा वैल्यू x का एज्यूम करते हैं यहाँ और यहाँ, तो रखने के बाद से इसको कैलकुलेट करें तो 2 आ जाए। ऐसा कौन सी वैल्यू है x का जो यहाँ रखें और यहाँ रखें तो इसको कैलकुलेशन करने पर 2 आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि छोटी वैल्यू है, 2 बहुत छोटी वैल्यू है, तो बहुत बड़ी वैल्यू तो यहाँ रखेंगे नहीं, तो हम 1 रखते हैं। पहले x के बराबर हम 1 को एज्यूम करते हैं यहाँ, तो 1 रखेंगे तो 1 का x² 1 हो गया। यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 का x² 1, और 1 में 1 से भाग देंगे तो 1, मतलब 1 1 मिलकर कितना हो गया? 2, और 2 ही इधर दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि x बराबर 1 इसमें सेटिस्फाइड कर गया, x बराबर 1 इसमें सेटिस्फाइड कर गया, मतलब x का मान हो गया 1, और यही 1 यहाँ रख देंगे, यही 1 यहाँ रख देंगे। पावर 6 है तो 6 लिख देंगे। 1 के पावर 6 का मतलब 6 होता है, और सॉरी 1 होता है। 1 के पावर 6 का मतलब 1 होता है, और यही 1 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 1 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार ट्रिक है और बहुत तगड़ा ट्रिक है। बस देखिए, सीखिए और एक एक झटके में सवाल को चटकाते हुए चलिए, है ना। चटकाते हुए चलिए, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। आराम से सीखिए, आराम से सीखिए, ठीक ना। सवाल देखिए अगला क्या कहता है।
अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है, एक बार इसको मिटा लेने दीजिए अच्छा से ताकि आपको क्लियर सब कुछ दिखाई दे। सवाल में देखिए क्या कहता है। सवाल में कहता है कि 21 से 80 तक, बोला है 21 से लेकर 80 तक के 6 के गुणजों का औसत बताना है। 6 के गुणज का औसत बता देना है। 6 के गुणज के क्या बता देना है, औसत आपको बता देना है। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। बोला है ये क्वेश्चन आपको एक झटके में सीखिएगा, देखिए बड़े आराम से। बोला है 21 और 80 के 21 से लेकर 80 तक का संख्या लेना है और 6 के गुणज होना चाहिए। मतलब 21 में तो 6 से भाग लगेगा नहीं, तो 21 के बाद क्या होगा, 22 में नहीं लगेगा, 23 24 में लग जाएगा। 21 के बाद कौन संख्या है, 24 है, जिसमें 6 से भाग लगेगा। 24 6 30 हो गया, 30 6 36 हो गया। ऐसे कहाँ तक, तो कहेगा कि आपको 78 तक भाग लगेगा। मतलब 78 एक ऐसी संख्या है जिसमें 6 से पूरा पूरा भाग लगा, इसके बाद 79 और 80 में नहीं लगेगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। अब इसका निकालना है एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है ना, एवरेज निकालना है, औसत। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें कितना का अंतर है, 30 और 24 में 6 का अंतर है, 30 और 36 में 6 का अंतर है, मतलब सब में अंतर सेम है। तो ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। जब भी अंतर सेम रहे, जब भी अंतर सेम रहे, तो एवरेज निकालने का क्या ट्रिक है कि फर्स्ट और लास्ट वाले अंक को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट टर्म कितना है तो कहेगा 24 से, लास्ट टर्म कितना है तो कहेगा 78 है, और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो गया, 7 और 2 9 1 10 हो गया, और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 51 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 51 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस सवाल को आप समझ गए होंगे, है ना। अगर समझ गए हैं तो फिर से अगला सवाल देखिए। ठीक है ना, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। क्या प्रिया बोलो, क्या कह रही हो। ठीक है, बैठो, आ रहे हैं 2 मिनट, आ रहे हैं पढ़ा के बाबू, आ रहे हैं, बैठिए। बिल्कुल बिल्कुल बता देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि दिया है कि रूट के अंदर 5, फिर रूट के अंदर 5 और फिर रूट के अंदर 5, और इसका वैल्यू निकालना है। अब कमाल का ट्रिक देखिए, यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा, यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा इसका ट्रिक देखकर। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि रूट के अंदर क्या दिख रहा है, 5 5। अच्छा यही सवाल अगर ऐसे रहता, यही सवाल अगर ऐसे रहता तो एक झटके में बता दें, इसका आंसर डायरेक्ट वही 5, डायरेक्ट जो रूट के अंदर 5 है ना, यही आपका एक झटके में आंसर हो जाएगा। कब, लेकिन ऐसे डॉट डॉट रहता तब, मतलब अनगिनत तक रहे तब। लेकिन यहाँ अनगिनत तक नहीं है, यहाँ रुक गया है, स्टॉप हो गया है, तब इसका ट्रिक क्या है ये देखिए। तो यहाँ ट्रिक ये है कि 5 है तो 5 लिख दीजिए, 5 है तो 5 लिख दीजिए। तब क्या करिए कि 2 के पावर, क्या करिए 2 के पावर 1 2 3, कितना रूट है, 1 2 3 रूट है, तब पावर कर देंगे 3। तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8 हुआ। क्या हुआ, 8। तब पावर लिखिए नीचे 8, और इस 8 में से 1 कम कर देंगे तो ऊपर 7, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 5 के पावर 7/8, 5 के पावर 7/8 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और बहुत ही शानदार ट्रिक है और ज़बरदस्त ट्रिक है। ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछता है इस तरह के। अगर मान लीजिए कि ये रूट 4 बार होता तो हम 2 के पावर 4 करते हैं, अगर रूट 5 बार होता तो 2 के पावर 5 लिखते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखेंगे और इसको कैसे चटकाएंगे ये देखिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत ही प्यारा है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है सवाल। देखिए सवाल में बोला है, सवाल में बोला है कि एक बॉक्स से, बोला है एक बॉक्स से जो 4:3:8 के रेशियो में दिया हुआ है, और
बॉक्स में इतना का अनुपात में 1 रुपया बोला है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के रखे गए हैं उस बॉक्स में, ठीक है, सिक्के रखे गए हैं। और कह दिया है कि टोटल जो है उस बॉक्स में पैसा जो है वो 150 रुपया है। टोटल पैसा उस बॉक्स में कितना है, 150 रुपया है। तो बोला है सवाल में आपसे कह दिया है कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछ दिया है। अब कमाल का ट्रिक देखिए, अब शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, एक बात बताइए कि जो हम पैसा बांट रहे हैं वो 4:3:8 में बांट रहे हैं, तो जो पैसा 150 रुपया हो ये 3 हिस्सों में बंट रहा है, तो 4:3:8 के अनुपात में बंट रहा है। बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, और यही तीनों मिलाकर 4, 3 और 8 मिलाकर कितना रुपया है, 150 रुपया है। यही तीनों मिलाकर 4, 3, 8 मिलाकर 150 रुपया है। तो एक बात बताइए, समझिएगा, यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यही तीनों मिलाकर बोला है, यही तीनों मिलाकर 4, 3 और 8 मिलाकर कितना रुपया है, 150 रुपया है। लेकिन एक बात बताइए कि 1 रुपया के 4 सिक्के हैं तो 4 ऐसे ही रहने देंगे। और उसके बाद बोला है 50 पैसा, तो 50 पैसा को रुपया में बदलने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा। उसके बाद है 25 पैसा को रुपया में बदलने के लिए 4 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 6 और 8 हो गया 14/4 हो गया। और इसका वैल्यू दिया है 150। और आगे सॉल्व करेंगे तो कटेगा 2 से 7 बार में, 2 से 2 बार में, 4 दूना 8, 8 और 7 15 हो गया, नीचे 2 हो गया और इसी का वैल्यू दिया है 150, ठीक है। अब देखिए 15 से काटेंगे एक बार में, 15 से काटेंगे एक बार में, 15 दहिया 150 होता है। अब 1 यूनिट का वैल्यू गया 10 दूना 20, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20। जब 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो बोला है कि आपको 1 रुपया का ही सिक्का बताना है। तो 1 का कितना आ गया, 20 आ गया, 1 का कितना आ गया, 20 आ गया। और क्या, 1 ही रुपया का निकालना था। अच्छा माफी चाहेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है ना, माफी चाहेंगे। तो 1 रुपया के सिक्का का कितना अनुपात है, 4 अनुपात है। 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 1 रुपया का सिक्का निकालना है और 1 रुपया का सिक्का का अनुपात कितना दिया है, 4। तो यही 4 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी 80 हो जाएगा। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कहेगा 80 हो जाएगी। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू, तो कहेगा कि 80 हो जाएगी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए, अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम ओरिएंटेड है सब सवाल। अगर पसंद आ रहा है तो बाबू लाइक शेयर दबा के करते चले, लाइक और शेयर दबा के आप करते चले, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। सिक्कों की संख्या, ठीक है ना। देखो सवाल में कहता है आगे, सवाल में कहता है आगे कि दिया है कि 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ठीक है, माइनस 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 और नीचे दिया है आपको कितना बाबू, दिया है 0.8 का XY प्लस होल XY दे दिया है, प्लस 0. दे दिया है 56 प्लस 0.7 का होल XY, इस तरह दे दिया और इसका वैल्यू कह दिया, निकाल दिया है। अब इसका ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक, ऊपर वाला ये ए वैल्यू है, ये सब ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। ये क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ना, ए में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब होगा, और माइनस बी में 3 बार गुणा करेंगे तो पावर बी हो जाएगा। इसको ए कहे हैं, इसको बी कहे हैं, और ए और बी में गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा, क्योंकि 8 सत्य होता है 56, ये हो जाएगा। इसका मतलब नीचे है AX² प्लस AB प्लस BX² है ना। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है A माइनस बी। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, तो कहेगा कि A माइनस बी होता है। डायरेक्ट फार्मूला इसका क्या होता है, तो कहेगा कि A माइनस बी होता है। मतलब यह कि A के जगह पर 0.8 और माइनस बी के जगह पर 0.7, इसी के सामने ये वैल्यू रख देंगे तो घटाएंगे तो 0.1 आपके सवाल का आंसर हो गया।
0.1 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार ट्रिक है और बहुत ही शानदार तरीका है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट वे है। पूरा आपको मल्टीप्लाई करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है ना। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए और क्या कहता है अगला सवाल। आई होप कि सब कुछ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो बस शेयर दबा के करते रहें अपने दोस्तों के पास। ठीक ना। सवाल है, सवाल में कहता है आगे, कह दिया है कि 1,5,4 ठीक है ना, 8,12 का माध्यिका निकाल देना है। क्या निकाल देना है? माध्यिका निकाल देना है। अब ट्रिक देखिए, माध्यिका निकालने के लिए ट्रिक देखिए, माध्यिका निकालने के लिए क्या ट्रिक है ये देखिए, समझिएगा बात ध्यान से। क्या है ट्रिक? सबसे पहले इस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, या तो बढ़ते क्रम में नहीं तो घटते क्रम में। तो मान लीजिए कि इसको हम बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। अगर बढ़ते क्रम में अगर हम सजाते हैं, अगर आरोही क्रम में, तो पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या 4 है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 12 है। अब एक झटके में आंसर कैसे? तो देखिए, जब सजा दिया जाता है बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, तो देखिए पीछे से खत्म हो जाएगा, आगे से खत्म होगा, फिर पीछे से खत्म हो जाएगा, फिर आगे से खत्म हो गया। बच क्या गया? तो कहेगा कि 5 बच गया, और यही 5 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 5 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। जब भी माध्यिका निकालने को सवाल दे, जितना भी डाटा दे दे उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, और पीछे से खत्म कर देंगे, आगे से खत्म करेंगे, ऐसे करके खत्म कर देंगे। जो बीच में बच जाएगा उसको निकाल देंगे। ठीक है ना। बहुत शानदार। सवाल देखिए अगला, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कहता है सवाल में। सवाल में कहता है कि सरल करें। क्या करें? सरल करें। 2 ऑफ बोल दिया है, 2 ऑफ 14 डिवाइड कह दिया है कि 7 × 3, ऐसे कह दिया है। फिर आगे कह दिया है प्लस, प्लस में क्या कहा है? 44 डिवाइड कह दिया है 11, और आगे कह दिया है × 8, और आगे सवाल में बोला है माइनस, माइनस करके दिया है 12 × 9 और डिवाइड 3, और इसी का वैल्यू बता देना है, इसी का वैल्यू बता देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, एक लाइन में इसका आंसर, एक लाइन में। कैसे? तो ट्रिक देखिए, कैसे? तो ट्रिक देखिए, आप एक लाइन में इसका आंसर कर पाएंगे। एक लाइन में कैसे? तो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन होता है। बोर्ड मास कहने का मतलब है कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, और फिर डिवाइड, फिर आपको मल्टीप्लाई, फिर ऐड, तब सब्ट्रैक्शन, ऐसे। तो सबसे पहले हम ऑफ वाला सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 14 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा बाबू? तो 14 में 2 से गुणा करेंगे तो 28 होगा, और 28 में 7 से भाग देंगे तो 4 होगा, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 होगा। आई होप की बात समझ में आ गई। देखिए कैसे, 14 दूना 28, 28 में 7 से भाग देंगे तो 4, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12। आगे देखिए, पहले डिवाइड करेंगे तो 11 से भाग देंगे 44 में तो 4 होगा, 4 में 8 से गुणा करेंगे तो 32 होगा। ठीक है, माइनस। फिर यहाँ पहले डिवाइड करेंगे, 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 होगा, 3 में 12 से गुणा करेंगे तो 36 हो गया। देखिए एक लाइन में हो गया। अब देखिए ना, यहाँ 12, यहाँ 32 और 36 मिलकर -4 हो गया, और 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 8 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही ट्रिकी सवाल है जो एक झटके में चटका दिया गया। बस करना क्या है कि आपको बोर्ड मास आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ, ऑफ नहीं है तो डिवाइड पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसे करके ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। बहुत शानदार। सवाल देखिए अगला,
अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए और इसको कैसे चटकाएंगे, देखिए समझिए सवाल क्या कहता है। सवाल आगे कहता है कि किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो बताओ कुल कितने उपहार दिए गए। एक पार्टी है, उस पार्टी में कितने टोटल व्यक्ति हैं बाबू, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो टोटल व्यक्ति है 10, टोटल व्यक्ति है 10, टोटल व्यक्ति कितने हैं 10 हैं। अब ट्रिक देखिए क्या करिएगा, अब ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक क्या कहता है ये देखिए, ट्रिक क्या कहता है। अगर मान लीजिए n कोई व्यक्ति है और उपहार एक दूसरे को देते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन। क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन माइनस वन। क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू एन माइनस वन। तो n के जगह पर कितना है 10 है और आगे लिखेंगे 10 माइनस वन, मतलब 10 में से एक जगह तो 9 और 9 में 10 से गुणा करेंगे तो 90 आपके सवाल का आंसर हो गया। 90 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। लेकिन कभी कभी इस पर एक और सवाल देता है, कहता है कि बताइए किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्ति एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, यानी हाथ मिलाते हैं। 10 व्यक्ति, एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो पूछता है कि बताइए कितनी बार हाथ मिलाई गई। तो उसके लिए ट्रिक याद रखेंगे, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, बस 2 से डिवाइड कर देते हैं। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। अगला सवाल कहता है, सवाल में देखिएगा बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग दे दें। कितना से, तो कहेगा कि 4, 6, 8 के बाद 12 और 16 से भाग दे दें। ऐसी कौन सी संख्या है जो इससे अगर हम भाग दें, वो संख्या कौन सी है नहीं मालूम है, वो संख्या कौन सी नहीं मालूम है। अगर इससे भाग दें तो शेषफल हर परिस्थिति में 2 आए, शेषफल हर परिस्थिति में कितना आए 2 आए। समझिएगा बात, इस बात को समझिएगा अच्छे से और ट्रिक और कंसेप्ट समझिएगा। सवाल में क्या कहता है, सवाल में कहता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें अगर हम 4 से भाग दें तो भी शेषफल 2 बचे, अगर 6 से भाग दें तो भी शेषफल 2 बचे, 8 से भाग देने पर भी शेषफल 2 बचे, 12 से इसमें भाग दे तो भी शेषफल 2 और 16 से इसमें भाग दे तो भी शेषफल 2। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या कहता है ये देखिए, ट्रिक देखिए आपको मजा आ जाएगा। ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता ये है कि जो 4, 6, 8, 12, 16 है, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। सबसे पहले क्या निकाल दीजिए बाबू, एलसीएम निकाल दीजिए। अब एलसीएम निकालने का भी ट्रिक है, आराम से देखिएगा, मैं बिल्कुल आराम से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, पैनिक नहीं होना है, सीखते वक्त आराम से। लेकिन जब सीख जाएं और क्वेश्चन लगाने जब बैठे तो एक झटके में झटकाएं, ऐसे होना चाहिए। सीखिए बड़े आराम से। एक बात बताइए, ट्रिक क्या है एलसीएम निकालने का, कि क्या 4 के टेबल में 8 आएगा, मतलब 4 के पढ़ा में 8 आता है, बिल्कुल आता है, 4 काटिए। अच्छा 6 के टेबल में क्या आता है, 12 आता है, तो कहेगा बिल्कुल आता है, 6 को भी काटिए। 8 के टेबल में 16 आता है, तो कहेगा बिल्कुल आता है, तो 8 को भी काट दीजिए। बच गया 12 और 16, और 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है 48। कितना होता है बाबू, 48 होता है। कितना एलसीएम होता है, तो कहेगा कि 48 इसका एलसीएम होता है। अब आगे देखो, आपको बताना है कि ये 48 वो संख्या हुई, ये 48 वो संख्या हुई जिसमें 4, 6, 8, 12 और 16 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन हमको वो संख्या चाहिए जिसमें शेषफल 2 बचे, तो यही शेषफल इसमें 2 जोड़ देंगे, यही शेषफल इसमें 2 जोड़ देंगे तो हो गया 48 और 2 50, 48 और 2 50, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। मतलब इसमें अगर 4 से भाग देंगे तो भी शेषफल 2 बचेगा, इसमें 6 से भाग देंगे तो भी शेषफल, सबसे भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। ठीक है ना। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है देखिए, बहुत आराम से देखना है, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, आराम से सीखना भी है ना, सीखते वक्त भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से देखना है और सीखना है, ठीक ना। सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल में अगला क्या कहता है ना, सवाल में आगे बोला है
कि इसमें बोला है कि 4 के पावर 5, 4 के पावर 8, 4 के पावर 12 और 4 के पावर 7 का एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, देखिएगा 4 के पावर 7, ठीक है, 4 के पावर क्या दिया है 8 दिया है, फिर 4 के पावर 12 दिया है, फिर 4 के पावर क्या दिया है 7 दिया है। ठीक है, और इसका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है बाबू, आपको एलसीएम निकालना है। अब आराम से देखिए क्या निकालना है बाबू, तो कहेगा कि एलसीएम निकालना है। अब आराम से देखिए क्या तरीका है, देखिए तरीका ये है, ट्रिक ये है, देखिएगा ट्रिक ये है कि अगर एलसीएम निकालना हो, आपको एलसीएम निकालना हो तो सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है। सबका बेस क्या है बाबू, सेम है, तो हम 4 लिख देंगे। सबके बेस क्या है 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ पावर 7 है, यहाँ पावर 8 है, यहाँ पावर 12 है, यहाँ पावर 7 है, तो देखिए सॉरी सब जगह तो 7 रहेगा नहीं, यहाँ पर 5 है, माफी चाहेंगे, यहाँ क्या है पावर 5 है, यहाँ पावर क्या है 5 है। अब देखिए एक बात बताइए, एलसीएम निकालते समय बेस लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे कि पावर सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे बड़ा पावर कहाँ है। 5, 8, 12, 7 में सबसे बड़ा पावर क्या है 12 है, तो हम पावर लिख देंगे 12 और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। एक झटके में आपके सवाल का आंसर हो गया, एक झटके में। समझ पा रहे हैं बात, बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, बिल्कुल आपको असुविधा एकदम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए सवाल, देखिए सवाल क्या कहता है एक झटके में। अगर इसी में कह देता कि HCF बताइए, अगर पूछ देता आपसे कि इसमें का HCF कितना होगा, तो इसमें भी बेस लिखते 4 और क्या करते सबसे कम पावर लिखते। अब की बार सबसे कम पावर लिखते, तो सब में सबसे कम पावर क्या है 5 है, तो यहाँ पावर 5 कर देते, तो यहाँ पर आपका HCF निकल जाता, यहाँ पर आपका HCF निकल जाता अगर सवाल में आपसे HCF पूछ देता तो। ठीक है ना, आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे एक झटके में। ठीक है ना, बने रहिएगा अंत तक, देखिए कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक ना, सीखने को जरूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है कि कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा इस क्लास में। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि 0 पॉइंट बोला है कि 0.216 ऐसे करके है, कह दिया है इसका, कह दिया कि P/Q के रूप में व्यक्त करिए। क्या कह दिया है कि इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर देना है, P/Q के रूप में व्यक्त कर देना है, यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर देना है। अब कमाल का ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक है, बस देखिए आराम से इसका शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए क्या कहता है, शानदार ट्रिक क्या है। एक बात बताइए, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.216, देखिए ना ये रिपीट कर रहा है 216 ऐसे डॉट डॉट। तो जब भी संख्या रिपीट करे तो उतना, जिस संख्या को रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम बार दे देंगे। 216 के क्या है रिपीट कर रहा है ना, 216 ऐसे रिपीट कर रहा है, तो 216 के ऊपर हम बार दे देंगे, यानी रेकरिंग दे देंगे। अब ट्रिक देखिए, अब कंसेप्ट एक सीख लीजिए, एक शानदार कंसेप्ट सीख लीजिए, फिर बनाते रहिएगा। अगर मान लीजिए x के ऊपर बार रहे तो हम इसको लिखेंगे x/9। क्या लिखेंगे x/9। अगर xy के ऊपर बार है तो इसको लिखेंगे xy/9। ठीक है, अगर मान लीजिए कि xyz के ऊपर बार है तो लिखेंगे xyz नीचे 999। क्यों 999? क्योंकि 3 अंक के ऊपर बार है तो 999, 2 अंक के ऊपर बार है तो 99, सिंगल अंक के ऊपर बार है तो सिंगल 9। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और सबके पहले 0 पॉइंट रहेगा, 0 पॉइंट रहेगा, सबके पहले 0 पॉइंट रहेगा इस तरह। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ देखिए वही काम करेंगे, 216 है 216 लिख देंगे, 3 अंकों पर एक रिंग है इसलिए 999 लिखेंगे, और कटता है तो कटाएंगे 3 7 21 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 3 3 9 3 3 9, फिर 3 से कटेगा 3 दूना 6 3 चौका 12, फिर 3 से एक बार में कट जाएगा, फिर 3 से 8 बार में, फिर 3 3 9 और 3 7 21, यानी ऊपर 8 नीचे क्या हो गया 37 हो गया। ऊपर 8 नीचे 37 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऊपर 8 नीचे 37 आपके सवाल का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही प्यारा सवाल है
एक एक झटके में सवाल को चटकाते हुए चलिए, आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है, बिल्कुल दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक है ना। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखिए आपको कहता क्या है ये देख लीजिए, फिर आप सवाल को चटकाते हुए चलिए। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल में कहता है, सवाल में कि एक संख्या को जब 22.5% बढ़ाया जाता है तो 196 हो जाती है। 22.5% बढ़ाने का मतलब यह है, 22.5% बढ़ाने का मतलब यह है कि इसको हम लिख सकते हैं कि 10% और प्लस क्या लिख सकते हैं 12.5%, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा 10% का मतलब क्या होता है तो कहेगा 1/10 होता है। 10% का मतलब क्या होता है 1/10 होता है, और 12.5% का मतलब होता है 1/8 होता है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 10 8 18 हो जाएगा, और 10 8 में गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, मतलब काटेंगे तो 9/40 आ गया। अब जो नीचे वाली संख्या होती है ना, बेसिकली ये मूल संख्या होती है, ये वो संख्या होती है जो संख्या आपको निकालनी होती है, ये वो संख्या होती है जिसको आप निकालनी होती है। अच्छा 40 के बाद 9 बढ़ाया गया, 40 के बाद 9 बढ़ाएगा तो कितना होगा 49 होगा। 40 के बाद 9 बढ़ाइएगा तो कितना होगा 49 होगा, और यही 49 का वैल्यू सवाल में बोला है 196। आपके हिसाब से बढ़ाने के बाद 49 हो गया, क्वेश्चन के हिसाब से 196 हो गया, तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। अपनी तुलना किससे कर देंगे, क्वेश्चन से कर देंगे। तो देखिए ना कटेगा 9 छक 54, 9 से 33 9 8 72, 9 चौका 36, 4 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। तो पूछा था कि उस संख्या बताइए, तो संख्या मूल संख्या क्या है 40 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 40 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, 40 से 4 में गुणा कर देंगे तो 160 हो जाएगा। 160 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 160 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्यों है कि नहीं, पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको बेहतर लगा होगा और लगता होगा कि नहीं आज का सेशन बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से हुआ है और सभी के सभी सवाल एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।